7.2 Androcles and the Lion. Warming up. चिट चैट सेक्शन. चिट चैट सेक्शन क्या होता है इसके पहले हमने पोएम में जान लिया है. वी नो वेरी वेल. चिट चैट बस हमको बातचीत करने के लिए कुछ सवालात दिए जाते हैं. ये एक बहुत ही अच्छा बहाना है हमको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने का, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बड़ों के साथ, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, हमारे से आगे लोग होंगे, बच्चे जो पढ़ रहे होंगे अपनी सी ऊंची जमातों में, कॉलेज में जाते होंगे, बस उनके साथ इंग्लिश में बात करो. 5-10 मिनट निकालो रोज़ाना. तो यहाँ पे या सबसे बेस्ट, हमारे सवाल तैयार हैं, हमारे जवाब भी तैयार हैं. आईने के सामने खड़े हो जाओ और बस इन सवालात के जवाबात खुद सवालात करो और ख़ुद ही जवाबात दो और अपने एक्सप्रेशंस आईने में देखो. ओके, द बेस्ट वे टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश. फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? व्हाई? क्या आपने कभी, एवर का मतलब होता है कभी, कभी किसी की मदद की है? और उसके आगे और एक सवाल है, तो क्यों की है, क्या वजह थी कि आपने उसकी मदद की? ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर? आपने उनकी मदद किस तरह से की? अब वो भी लिखना है आपको. अब पहला जो सवाल था वो यहाँ तक वो येस नो टाइप क्वेश्चन था, हाँ या ना में जवाब देना था, और यहाँ पे हमको उसका डिटेल आंसर बताना था. अब यहाँ पे और एक चीज़ है, हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर, आपने उसकी किस तरह से मदद की. नाउ नेक्स्ट, हैज़ एनीवन एवर हेल्प्ड यू इन योर नीड? क्या कभी किसी ने, एवर मतलब होता है कभी, क्या कभी किसी ने आपकी ज़रूरत के वक्त मदद की है? ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड यू, अब इसका आंसर क्या रहेगा, येस और नो में रहेगा. येस अगर की है तो येस, और ना तो नो. हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? नाउ अभी इसका हमें आंसर डिटेल में देना है. हाउ डिड यू फील, आप उस वक्त तक कैसा महसूस किए हो. थोड़ा सा डिटेल में हमको लिखना होगा और बताना होगा. आईने के सामने खड़े रहो और पूरे सवालात के जवाबात, क्वेश्चंस भी करो और आंसर्स भी दो. हाउ डिड यू शो योर ग्रैटिट्यूड टू हिम और हर? आपने अपना ग्रैटिट्यूड उसको किस तरह से दिखाया? ग्रैटिट्यूड होता है शुक्रगुजारी, अपनी शुक्रगुजारी का इजहार कैसे किया तुमने. ओके, सो वी हैव टू राइट इट, राइट द आंसर्स. नाउ नेक्स्ट देखिए भी अगला क्या है, डिस्कस विथ योर बेंचमेट. जब स्कूल में होते हो आपके बेंचमेट के साथ, जो बेंच होता है अपना बैठने वाले के साथ, अपने पड़ोसी के साथ डिस्कस करना है. एंड राइट डाउन, और लिखना है, द नेम्स, नाम लिखने हैं किसके, ऑफ एनी 5 स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की कोई भी 5 कहानियाँ जो आपको याद हैं, दैट यू हैव रेड और हर्ड, जो आपने सुनी हो या पढ़ी होंगी. ऑल्सो नेम द ब्रेव हीरो, हीरोइन ऑफ ईच स्टोरी, और उन कहानियों के जो हीरो हीरोइन हैं उनके भी नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं. सो हियर इज़ द लिस्ट. Now we have to write here the name of the story and name of the hero और heroine. उस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, हीरो होंगे या हीरोइन होंगे, जिन्होंने अच्छा बहादुरी वाला काम किया है. तो वो फिल्मों वाले हीरो हीरोइन नहीं, जिन्होंने अच्छा काम किया है बहादुरी वाला कहानी के अंदर, वैसे. तो ऐसे कोई भी 5 अगर नहीं है तो ढूंढ लो. यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारी ब्रेवरी स्टोरीज़ मिलेंगी आपको, आप ये सर्च कर सकते हो. ओके, स्टोरीज़ ऑफ ब्रेवरी, ये यूट्यूब पे डालिए और आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी. और आप सुनिए उसको, इंग्लिश में सुनिए, हिंदी में सुनिए, सेम कहानी का ट्रांसलेशन आपको मिलेगा. ओके, बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं फ्री में यूट्यूब पर. आपको बस अच्छा जो आपको चाहिए वो टाइप करना है और आपको बस वो मिल जाएगा. इंग्लिश बनाइए, सुनिए. स्टोरीज़ ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब क्या, बहादुरी.
चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द फैक्ट्स अबाउट लायंस चूजिंग फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ दिए हुए ऑल्टरनेटिव्स हैं, मुतबादिल हैं, उनमें से लायन के फैक्ट्स को हमें कंप्लीट करना है। लायंस आर कॉल्ड डैश ऑफ द जंगल, तो क्या कहा जाता है उनको? एम्परर, लॉर्ड, किंग। तो बहुत ही आसान सा जवाब है, बचपन से आप सुनते आए हो, तो जवाब तो हम नहीं बताएंगे आपको, आपको जवाब खुद से देना होगा। Lions belong to the dash family of animals, dog family, cat family और horse family। Lions किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं? पूरे जानवरों की एक ग्रुप होती है ना, फैमिली होती है, जैसे कैट फैमिली है, डॉग फैमिली है। डॉग फैमिली में क्या क्या आता है? जो लोमड़ी है और जंगली कुत्ते होते हैं वो, ठीक है। तो अब आप लायन की फैमिली बता सकते हो, बहुत सारों को मालूम भी है। लायंस आर एनिमल्स डैश एनिमल्स, कार्निवर्स, हर्बीवर्स और ओमनीवर्स। कार्निवर्स गोश्तखोर, हर्बीवर्स सिर्फ पत्ते नबातात खाने वाले, ओमनीवर्स दोनों भी खाने वाले। तो ये कौन है? तो देखिए, डैश लायंस हैव अ मेन अराउंड देयर नेक बट लायनेस हैवंट इट। लायनेस डू नॉट हैव। कब, कब मतलब छोटा सा बच्चा जो होता है लायन का, मेल और फीमेल। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? मेन होता है, गर्दन के नेक के अतराफ एक मेन होता है। मेन किसे कहते हैं? जो बाल होते हैं, ओके, बाल जो होते हैं गर्दन के अतराफ, वो होता है मेन। तो किसको होता है? मेल को होता है, फीमेल को होता है, या बच्चे को होता है? आप जानते हैं अच्छी तरह से, आप लिख सकते हैं आंसर। अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड फ्लॉक, हर्ड, प्राइड। If there is a group of lions, so what we can say? झुंड, ओके। झुंड जो होता है, ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं, हर्ड कहते हैं, प्राइड कहते हैं। बिल्कुल आसान सा है, आपने पढ़ा है छोटी जमातों में। नहीं तो गूगल सर्च कीजिए, फिर भी नहीं मिलता, व्हाट्सएप पे हमसे कंसल्ट कीजिए बस। लायंस, लेकिन कोशिश कीजिए, कोशिश करना ज़रूरी है। गूगल सर्च एंड गेट द आंसर। लायंस अटैक ओनली व्हेन दे आर डैश, ट्रिक्ड, अवेक, हंग्री। आंसर बहुत आसान है। एंट्रक्लिस एंड द लायन, ये एक कहानी है। इसमें एक हैवान और इंसान की दोस्ती बताई गई है कि किस तरह से एक खूंखार जानवर भी एक इंसान का दोस्त बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इस कहानी के ज़रिए हम इंग्लिश सीखने पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। कहानी हमको एक ज़रिया है इंग्लिश सीखने का, ओके। तो इंग्लिश सीखने पर ज़ोर देंगे। इसके अंदर जो अल्फाज आए हैं नए नए, उसको हमें अगर याद कर सकते हैं याद करना है, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, और जुमले की बंदिश किस तरह से हो रही है ये भी देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले, देयर लिव्ड अ काइंड, जेंटल एंड courteous मैन कॉल्ड एंड्रोक्लिस। एक आदमी था जो बहुत ही रहमदिल था, जेंटल था, यानी नर्म मिजाज का, और कोर्टियस मीन्स इसके माने भी नर्म मिजाज, पोलाइट। देखिए यहाँ पे दिए जाते हैं, ये जो बोल्ड लेटर्स में दिए गए हैं उसका माने इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है, कोर्टियस यानी पोलाइट। उसका नाम था एंड्रक्लिस। एंड्रक्लिस, ये इसकी खासियत। अब ये जो सारे अल्फाज हैं
काइंड, जेंटल एंड कोर्टियस, ये सब क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। इनको कहते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? एडजेक्टिव्स। एक जो नाउन होता है, यानी जो एंड्रेक्लिस है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ मालूमात दी गई है, उसके बारे में कुछ मज़ीद मालूमात दी गई है। तो इन अल्फाज को एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं? काइंड, जेंटल, कॉर्टियस, ये सब एंड्रोक्लिस के बारे में, एंड्रेक्लिस के बारे में लिखा गया है। तो देखिए आगे, बट ही हैड अ वेरी क्रूअल मास्टर, लेकिन उसका एक बहुत ही जालिम मालिक था। इन दोज डेज किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज्ड पुअर पीपल एज देयर स्लेव्स। उस दौर में बादशाह, बड़े लोग, नोबल्स और जो वेल्दी मैन थे, यानी मालदार लोग, गरीब लोगों को अपना ग़ुलाम बना के रखा करते। एंड्रेक्लिस वॉज अ स्लेव, ये भी एक ग़ुलाम था। कौन? एंड्रेक्लिस। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एंड्रेक्लिस, यानी इसके बारे में कहा जा रहा है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी जुमले की जो बंदिश होती है उसके बारे में ध्यान दीजिए। एंड्रेक्लिस वॉज अ स्लेव। ठीक है, सब्जेक्ट है एंड्रेक्लिस के बारे में और यहाँ पे उसके बारे में कहा गया है। तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये हिस्सा जो है ये प्रेडिकेट हुआ। ओके, जिस तरह से उर्दू में हम पढ़ते हैं मुब्तदा और ख़बर, ये मुब्तदा है एंड्रेक्लिस और ये ख़बर है। द स्लेव्स वेर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स, है ना। स्लेव्स जो होते थे, ग़ुलाम, स्लेव यानी ग़ुलाम, ग़ुलामों को मजबूर किया जाता था कि वो अपने मास्टर्स की बस खिदमत करें, उनके लिए काम करें। वर्क फॉर देयर मास्टर्स, दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम। दे हैड टू डू, दे यानी वो, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, वो यानी यहाँ पर जुमले के हिसाब से उन्हें, उनको। ठीक है, जुमले के हिसाब से इसका माने क्या हो रहा है? उन्हें, उनको, उनको काम करना पड़ता था। दे हैड टू डू, उन्हें करना ही पड़ता था। व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम, उनके मास्टर्स उनको जो कुछ कहते। ठीक है, देखिए ये तीन हिस्से इस जुमले के हो गए। दे, ये एक सब्जेक्ट हो गया है और ये वर्ब है और ये अगला हिस्सा है उसका, क्या कहते हैं इसको? ऑब्जेक्ट। क्या करना पड़ता था? ये ऑब्जेक्ट है, ये जो कुछ उनके मालिक कहते वो उनको करना पड़ता। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दे हैड नो फ्रीडम, उनको आज़ादी नहीं थी। फ्रीडम यानी आज़ादी, उनको आज़ादी नहीं थी। दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स, कोई हुकूक नहीं थे ग़ुलामों के। इवन व्हेन दे वेर अनहैप्पी विद देयर मास्टर्स दे कुड नॉट लीव हिम, अगर वो मालिक से खुश नहीं हैं तब भी उन्हें उनके साथ ही रहना पड़ता था। मतलब आज़ादी से वो मालिक चुन नहीं सकते थे कि नहीं भाई यहाँ काम पसंद नहीं आ रहा है, किसी और के पास जाके काम करें। नहीं, जब तक मालिक उनको बेच नहीं देता, दूसरे के हवाले नहीं कर देता, तब तक वो उसी की खिदमत करते रहें ज़िंदगी भर। They were bound by law to obey their masters, however wicked he might be. बस they were bound by law, bound by law, देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग है bound by law, strictly forced to follow the laws, यानी कानून से बंधे हुए थे वो। क्या कानून थे? कि बस वो अपने मालिक की फर्मा बरदारी करें, ओबे करें। ठीक है, ओबे से ओबीडियंस, ओबीडेंट। ओके, भले कितने ही विकेड क्यों ना हो, शरीर क्यों ना हो उनके मालिक, बदमाश क्यों ना हो, बस उनको ये उनकी पैरवी, उनकी ग़ुलामी करनी ही पड़ती।
देखिए, एंड्रोक्लिस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर, हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन विप्ड देम। क्या मतलब इसका? एंड्रोक्लिस उसके मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब मालिक के बारे में एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर। हार्टलेस यानी बेदिल, विकेड, विकेड यानी जो बदमाश है, शरीर है, ऐसे मास्टर्स को ऐसे मास्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स, अपने स्लेव्स को, गुलामों को भूखा रखता। ऑफन विप्ड देम, अक्सर उनको कोड़े भी लगाता। ओके, ये उसका मास्टर था। एंड्रोक्लिस फेल्ट दैट इवन डेथ वॉज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। एंड्रोक्लिस को महसूस हुआ, लगने लगा कि अरे यार, ऐसे मालिक की खिदमत करने से बेहतर है कि मर जाएं, मरना बेहतर लग रहा था उसको। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, वो एक अच्छे मौके की तलाश में था। केप्ट लुकिंग आउट, टू कीप लुकिंग आउट ये एक फ्रेज़ है, यानी तलाश करना। कीप लुकिंग आउट, देखिए यहाँ पे ये जो कीप लुकिंग आउट यानी लुक आउट, लुक आउट जो है ये फ्रेज़ है, इसके माने क्या होते हैं? तलाश करना, सर्च करना। किस की तलाश में था वो? अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे मौके की तलाश में था। अब किस मौके की तलाश में था? देखिए, एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, जैसे ही पहला मौका मिला उसको, पहली फुर्सत में, ही escaped फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। ही escaped, ही क्या है? सब्जेक्ट, escaped क्या है? वर्ब, ठीक है। वो वहाँ से बच निकला, escaped भाग निकला, फरार हो गया। escape यानी फरार होना, बचना। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर, उसके जालिम मालिक की चुंगल से वो निकल गया। क्लचेस यानी जो पकड़ है, चुंगल है, उससे निकल गया। अब क्लचेस के इंग्लिश में माने यहाँ पे दिए हैं, देखो, जो टाइट होल्ड है ना, टाइट होल्ड, मजबूत पकड़ से वो निकल गया। अब आगे देखते हैं। नाउ ऑल्दो एंड्रोक्लिस हैड दस रन अवे, ही वॉज नॉट अ कोवर्ड। भले वो इस तरह से भाग गया, वो एक बुज़दिल आदमी नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, ही टुक शेल्टर यानी सहारा लेना, बसना, पनाह लेना। उसने पनाह ली, कहाँ पर? इन अ फॉरेस्ट। देखिए, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, टुक शेल्टर वर्ब, और ये कहाँ? फॉरेस्ट में, जंगल में। उसने पनाह ली फॉरेस्ट में। इस तरह से जुमला होता है, हमको जुमला समझना ज़रूरी है। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट्स दैट रोम्ड द फॉरेस्ट, वो जंगली जानवरों से डरता नहीं था, हैवानों से डरता नहीं था जो जंगल में घूमते थे। ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, उसको कोई पड़ी नहीं थी कि उसको छत नहीं है रहने के लिए, है ना, उसको सहारा नहीं है, सर के नीचे, सर के ऊपर छत नहीं है। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री, बस वो खुश था कि वो आज़ाद है। एज अ बर्ड यानी परिंदे की तरह आज़ाद है। टू गो वेरेवर ही विश्ड, जहाँ चाहे वो जा सकता है। ओके, इसलिए वो खुश था। अब देखिए, यहाँ से शुरू होती है पूरी कहानी एंड्रोक्लिस एंड लायन की। अब लायन कहाँ मिला, कैसे मिला, किस हालत में उसको मिला, वो देखेंगे, ठीक है। वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, ही सडनली केम फेस टू फेस विद द लायन, जब वो जंगल में घूम रहा था, फिर रहा था, वॉन्डरिंग यानी फिरना, वॉन्डर यानी फिरना, फिर रहा था, वो अचानक एक लायन का आमना सामना उसका हुआ, मतलब अचानक वो लायन के सामने आ गया। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली, पहला उसका जो रिएक्शन था, अरे बाप रे, ये तो लायन है, यहाँ से घूमो और भाग निकलो, ऐसा उसका रिएक्शन था। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, उसको देखकर लायन वहाँ से हिला भी नहीं। इट नाइदर ग्रोल्ड नॉर
रोल्ड, ना तो ये गुर्राया ना ही दहाड़ा। इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पीटियसली, दरअसल ये तो उसकी तरफ यानी किसकी तरफ, हिम यानी उसको देखा, एंड्रेक्लिस को देखा। कैसे, पीटियसली, रहम की निगाह से देखा, है ना। देखो पीटीएसली का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। पीटीएसली यानी इन अ पीटीएस मैनर, रहम के अंदाज से देखा उसने। पीटी यानी रहम। अब देखिए, एंड्रेक्लिस पॉज्ड, एंड्रेक्लिस रुका वहाँ पर, एंड्रेक्लिस पॉज्ड, देन ही मूव्ड वेरी कॉशियसली, बहुत ही कॉशियस होकर वो वहाँ मतलब आगे बढ़ा। कहाँ आगे बढ़ा, टूवर्ड्स द लायन, लायन की तरफ, स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम। द लायन मोन्ड एंड विम्पर्ड, लायन मोन यानी कररा रहा था, और विम्पर्ड यानी दर्द के मारे रो रहा था। प्लीज़ हेल्प मी, मानो वो क्या कह रहा हो, वो बराए करम मेरी मदद करो। इट्स आई सीम टू से, ऐसा लग रहा था उसकी आंखें कह रही हैं कि मेरी मदद करो। व्हेन एंड्रोक्लिस ड्रीव नियर, जब एंड्रोक्लिस नियर नज़दीक गया, द लायन लोवर्ड इट्स हेड एंड बिगैन टू लिक इट्स पॉ, और जब लायन नज़दीक गया तो लायन ने क्या किया, अपने सर को झुकाया, नीचे किया, इट्स हेड एंड बिगैन टू लिक इट्स पॉ। अब देखो ये इट किसके लिए लिया गया है, लायन के लिए लिया गया है, ठीक है। इट्स यानी उसका अपना सर नीचे झुकाया, लोवर्ड इट्स हेड एंड बिगैन टू लिक इट्स पॉ, इट्स यानी उसका अपना पंजा, पॉ यानी पंजा, अपने पंजे को लिक करने लगा, लिक यानी चाटना, ओके। देखो यहाँ पे अल्फाज जो हैं नए नए, ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है। लिक इट्स पॉ, इसका पंजा चाटने लगा। देन एंड्रेक्लिस सॉ, फिर एंड्रेक्लिस ने देखा, दैट द लायंस पॉ वॉज wounded, सोर एंड सोलन, उसका पंजा तो एकदम ज़ख्मी है, सूझा हुआ है। तो ऑन अ क्लोज़र लुक एंड्रेक्लिस नोटिस दैट अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड ऑन द लायंस टो, कि उसके पंजे में जो है, उसके टखने, उसके टो में एक बड़ा सा कांटा घुस गया है, आर पार हो गया है। पियर्स्ड ने आर पार हो गया है। सो दिस इज़ द कॉज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, तो ये वजह थी लायन की परेशानी की, डिस्ट्रेस की। दो थॉट एंड्रेक्लिस, एंड्रेक्लिस ने सोचा। समनिंग अप यानी जुटाना, बुलाना, एक जगह करना। समनिंग अप ऑल द करेज, पूरे हौसले को, करेज को एक जगह यानी यकजा किया। एंड्रेक्लिस स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स द इंजर्ड पॉ, एंड्रेक्लिस ने अपना हाथ बढ़ाया इसके ज़ख्मी पंजे की तरफ, ओके, धीरे धीरे। ही वॉज अफ्रेड, वो डर रहा था वो हाथ बढ़ाने के लिए। भाई अनजान है, लायन है, कुछ भी कर सकता है। दैट द लायन वुड अटैक हिम, ओके, इतना खूंखार जानवर है जंगल में, पता नहीं भूखा हो, पता नहीं शिकार करने आया हो, तो ये डर रहा था कि अटैक ना करे। इफ़ ही टच्ड इट्स सोलन पॉ, अगर ये अब इसके सोलन ज़ख्मी पंजे को अगर टच करे, कहीं ये अटैक ना कर दे। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन ऐसा लगा कि जो लायन है वो इसके अच्छे इरादे को, नेक इरादे को समझ गया हो। इंटेंशन यानी इरादा, देखिए यहाँ पे है। अब इंटेंशन का जो इंग्लिश में मीनिंग है पर्पज़, ओके, मकसद, इरादा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो ज़रा बड़ा होने वाला है तो ध्यान से देखिए। एंड्रेक्लिस टुक द पॉ इन हिज लेफ्ट हैंड, एंड्रेक्लिस ने पंजा अपने लेफ्ट हैंड में लिया। डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थॉर्न, बड़े ही महारत के साथ उसने कांटा वहाँ से निकाला। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, अपने खुद के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा उसने। द काइंड मैन बाउंडेड अप द लायंस इंजर्ड पॉ,
और लायन के ज़ख्मी पंजे को उसने बांध दिया, मैंने ड्रेसिंग की उसकी। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ़ टू शो ग्रैटिट्यूड। अब उसकी हैरत ये देखकर फिर बढ़ गई कि ये जो लायन था उसका पॉ मतलब जैसे ही अच्छा हुआ उसने बांधा वगैरह देखकर इसका हाथ चाटने लगा। लिक्ड हिज आर्म, एंड्रक्लिस का हाथ उसने चाटा, ऐसा जैसे कि वो ग्रैटिट्यूड दिखा रहा हो। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी दिखाने के लिए वो चाटने लगा, ऐसा एंड्रक्लिस को लगा। एंड्रक्लिस रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन। उसके साथ ही रहा एंड्रक्लिस, शेर के साथ ही रहा जब तक कि ये अच्छी तरह चल न पाए। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट एंड शेयर हिज फूड विद द हेल्पलेस बीस्ट। वो शिकार करता जंगल में और उसके हिस्से का खाना उसको ला कर देता। किसके हिस्से का? बीस्ट, इस हैवान के हिस्से का खाना, इस जानवर के। ओके, एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वुंड। रोज़ाना वो क्या करता? ड्रेस और क्लीन करता लायन का ज़ख्म। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट। जल्द ही लायन चलने के काबिल हो गया। मैनी टाइम्स, बहुत बार ऐसा हुआ। इट फॉलोड एंड्रक्लिस वेरेवर ही वेंट। जहाँ भी एंड्रक्लिस जाता उसके पीछे पीछे ये आने लगा। इन द मीन वाइल एंड्रक्लिस मास्टर, इस दौरान, मीन वाइल यानी दौरान, इस दौरान एंड्रक्लिस मास्टर हैड कंप्लेंड टू द अथॉरिटीज़ दैट हिज स्लेव एंड्रक्लिस हैड रन अवे। जो सरकारी लोग थे उनको जाके कंप्लेन किया कि उसका ग़ुलाम एंड्रक्लिस भाग गया है, फ़रार हो गया है। सोल्जर्स वेर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस। फौज यानी जो फौजी लोग थे, सोल्जर्स थे, उनको भेजा गया तमाम सिमतों में टू कैप्चर एंड्रक्लिस, के उसको दबोच ले, पकड़ के लेके आए। दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो। हाई एंड लो यानी एवरीवेयर। हाई एंड लो एक फ्रेज़ है, हाँ, ऊपर नीचे नहीं होता इसका मतलब। हाई एंड लो यानी एवरीवेयर। दे सर्च फॉर हिम, हाई एंड लो, हर जगह उसको ढूंढा। बट कुडंट फाइंड हिम, लेकिन उसको ढूंढ नहीं सके। एट लास्ट, आखिरकार, दे केम टू द फॉरेस्ट, वो जंगल आए। वेर एंड्रक्लिस लिव्ड, जहाँ पे एंड्रक्लिस रहता था। इट सो हैपन दैट एंड्रक्लिस, ऐसा हुआ कि दैट एंड्रक्लिस हैड गॉन आउट अलोन दैट डे वाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव। वो अकेला गया था, कहीं दूर निकल गया था। एंड्रक्लिस जो है शेर के साथ नहीं था। शेर केव के पास यानी गुफा के पास आराम कर रहा था, उतने में ये एंड्रक्लिस कहीं घूमने गया था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स। दोनों भी सोल्जर्स के हाथ लग गए। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी। तो सोल्जर्स ने उनको शहर की तरफ ले गए। दे पुट एंड्रक्लिस इन चेन्स ऑफ अ प्रिजन। एक जेल में, एक प्रिजन में उसको बांध दिए। चेन्स ऑफ इन अ एंड्रक्लिस इन अ चेन्स इन अ प्रिजन, जंजीरों से बांध के जेल में रख दिए। द लायन वॉज केज्ड, लायन को भी पिंजरे में डाल दिया। केज यानी पिंजरा। इन दोज डेज पीपल हु वेर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम वर फेड टू वाइल्ड बीस्ट। उस ज़माने में जो भी मुजरिम होता था, फाउंड टू बी गिल्टी, जो जुर्म करता था, जो सीरियस क्राइम करता था, ओके, सीरियस क्राइम, उनको वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर के सामने डाल दिया जाता था, उसको खिलाया जाता था। फेड, जंगली जानवर को खिलाया जाता इन मुजरिमों को। एज पनिशमेंट, कैसे? सज़ा के तौर पे। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर, किसी मालिक के यहाँ से दौड़ना, भाग, फरार होना। वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम, ये एक बहुत ही संजीदा जुर्म माना जाता था एट दैट टाइम, उस ज़माने में।
Therefore इसलिए एंड्रेक्लिस टू was to be thrown to the wild beast, इसलिए एंड्रेक्लिस को भी वाइल्ड बीस्ट के सामने फेंक दिया जाने वाला था। देखिए यहाँ पे आपकी बुक की फ़ोटो है, देखिए लास्ट 2-3 पैराग्राफ बचे हुए हैं, वक्त ज़्यादा लग रहा है। देखिए, ऑन द अपॉइंटेड डे, तय किए हुए दिन पर, द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस। जो सर्कस था, सर्कस मतलब यहाँ पे सर्कस वो नहीं, बल्कि जो बैठने का जो एरिया था जहाँ पे सब लोग तमाशा देखते हैं लायन का, मतलब जो किंग का बैठने का जो मुकाम रहता है, फिर बहुत सारे लोग बैठते हैं, फिर जैसे स्टेडियम बोलते हैं उस अंदाज से। द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली, क्राउड भी है ना, भीड़ भी जमा हो गई ज़ोर से, वो भी चीखने लगे, मतलब चीयर्ड। द ट्रम्पटर्स ब्लू द ट्रम्पेट, जो ट्रम्पटर्स थे, ट्रम्पेट बजाने वाले थे, वो ट्रम्पेट भी बजा रहे थे, जो बीगुल रहता है उसको ट्रम्पेट कहते हैं। एंड एंड्रेक्लिस वॉज बॉट इनटू द एरिना, जो अरीना था, अरीना किसे कहते हैं अभी, अरीना कहते हैं जो मैदान होता है जहाँ पे अखाड़ा बोलते हैं ना, अ ग्राउंड सराउंडेड बाय सीट्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर स्पोर्ट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स। जैसे अखाड़ा होता है, स्टेडियम होता है, बस उसको अरीना कहते हैं। ओके, हिज चेन, पूरा एक मैदान है और अतराफ में ऑडियंस बैठी है सब देखने के लिए खेल, उसको अरीना कहते हैं। हिज चेन्स वेयर अनबाउंड, चेन्स खोले गए। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और थका हुआ, खौफज़दा महसूस कर रहा था। ही वॉज सर्टेन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, उसको बिल्कुल यकीन हो गया था कि चलो भाई आज तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। द अपोजिट एंड, एट द अपोजिट एंड, यानी मैदान में एक तरफ ये खड़ा था और अपोजिट जानिब उसके मुखालिफ अ गेट वॉज रेज्ड, एक गेट था, गेट उठाया गया। एंड अ फेरोशियस लायन वॉज रिलीज्ड इनटू द अरीना, एक बहुत ही खूंखार जानवर लायन वो अरीना में कूद गया। फेरोशियस किसे कहते हैं, देखिए वाइल्ड एंड डेंजरस, और फायर्स बहुत ही जंगली, और डेंजरस भयानक, और फायर्स एकदम गुस्से वाला, तो वो भी कूद गया। इट हैड बीन, यानी अभी एक इंसान और एक जंगली जानवर इस अरीना में अकेले, आजू बाजू पूरा पैक, जैसे एक रिंग होता है, रिंग, यहाँ पे सिर्फ एक दो लोग जो लड़ते हैं वो बस वहाँ रहते हैं, बाकी सब लोग आजू बाजू देख के तमाशा देख रहे होते हैं। इट हैड बीन केप्ट हंगरी, लायन को भूखा रखा गया था, टू मेक इट मोर फेरोशियस, ताकि ये और ज़्यादा फेरोशियस दिखे, है ना, खौफनाक दिखे। एंड्रेक्लिस वॉज फिल्ड विथ फियर, बहुत डर गया ये एंड्रेक्लिस। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा था कि बस मैं बहादुर हूँ, लेकिन अब इस बहादुरी का क्या फ़ायदा जब अंदर ही से उसको डर लगने लगा है ना, लेकिन फिर भी वहाँ खड़ा रहा। देखो ये एक फ्रेज़ है, पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, क्या मतलब पुट अप अ ब्रेव फ्रंट का, शो दैट वन इज़ नॉट अफ्रेड, ठीक है, शो ऐसा दिखाना कि डरा हुआ नहीं हूँ। द लायन सॉ एंड्रेक्लिस, लायन ने एंड्रेक्लिस को देखा, एंड रश टूवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ दौड़ा, बाउंडिंग एंड रोरिंग, है ना, उसकी तरफ आते हुए दहाड़ रहा था। बट सडनली इट स्टॉप, लेकिन अचानक ये रुक गया। इन इट्स ट्रैक्स, इसकी जो रास्ता था दौड़ने का बस रुक गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, फिर ये धीरे से आगे बढ़ा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड, ऐसा लगा इसका पूरा गुस्सा पिघल गया है। एंड्रेक्लिस सॉ दिस टू, एंड्रेक्लिस ने भी ये देखा। ईच फ्रेंड्स रिकॉग्नाइज्ड द अदर्स, हर दोस्त, दोनों भी दोस्त थे ना,
इसमें का हर एक दोस्त, दोनों भी एक दूसरे को पहचान लिए। रिकग्नाइज्ड यानी रिकग्नाइज है ना, पहचानना। टू एवरीवन्स अमेज्ड, हर एक की हैरत के, हर एक को हैरत हुई। टू एवरीवन्स अमेजमेंट, हर एक की हैरत के लिए, द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्राक्लिस अगेन, यानी ये देखकर हैरत हुई कि एंड्राक्लिस फिर से शेर की तरफ बढ़ रहा है। बट वेन इट रीच्ड हिम, जब ये वहाँ पहुँचा, इट बिगैन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम, ये अपने मतलब अब पर की आवाज़, जैसे बिल्ली आवाज़ निकालती है धीमी सी, पर की आवाज़ निकाल रहा था। और रब इट्स नोज़, नोक, अपनी जो नोज़ है, नाक है इसके, इसको रगड़ रहा था। एंड्राक्लिस हग्ड द लायन, एंड्राक्लिस ने लायन को हग किया, गले लगाया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, वो रोने लगा। क्यों रोने लगा? रिलीफ और जॉय दोनों के जज्बे से। रिलीफ है ना, जो राहत मिली थी उसको, इतना खूंखार जानवर अभी इसको खाने वाला था, अचानक से उसका जज्बा, उसके जज्बात फट पड़े और वो रोने लगा। और खुशी भी हुई, खुशी के मारे भी रोने लगा। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर, जो पूरी ऑडियंस थी जिसमें एम्परर भी शामिल था। एम्परर है ना, एम्परर कहते हैं बादशाह को, ठीक है। एम्परर सुल्तान, बादशाह। वॉच्ड दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर, इस मुलायम से, इस नाजुक नज़ारे को उसने बहुत ही हैरत के साथ देखा। पीपल बिगैन टू चीयर एंड्राक्लिस एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज़, सारे लोग थे सब देखकर हैरान हो गए और चीयर करने लगे, चीखने लगे, अच्छा लगा उनको। है, तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको चीयर अप कहते हैं। और डिमांड किया उन्होंने कि एंड्राक्लिस को आज़ाद कर दें। द एम्परर आस्क्ड एंड्राक्लिस टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर, एंड्राक्लिस ने सॉरी द एम्परर, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? द एम्परर। एम्परर ने पूछा, क्या पूछा, किसको पूछा? ये है देखो, आस्क्ड एंड्राक्लिस, एंड्राक्लिस से पूछा, क्या पूछा? टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर, लायन का जो अजीब बर्ताव तुम्हारे साथ हुआ है, ज़रा इसको बताओ, इस तरह से उसने कहा। व्हेन ही हर्ड द होल स्टोरी, अब एंड्राक्लिस ने सारी कहानी सुनाई अपनी। द एम्पर, जब उसने सुना तो द एम्परर वॉज ऑल्सो मूव्ड, राजा भी बहुत जज्बाती होगा। मूड बाय यानी देखो, मूव का मतलब हम असल में क्या सोचते हैं कि हरकत करना है ना। अभी तक हम सिर्फ अगर मूव आता है तो हरकत करना, इस तरह से हम मीनिंग लेते हैं इसका। लेकिन जब ये दूसरे लफ्ज़ के साथ यानी बाय के साथ इस्तेमाल हुआ तो कभी कभी अकेला भी इस्तेमाल होता है, इसका माने दूसरा होता है एकदम जज्बाती हो जाना, ठीक है, एकदम जैसे रो पड़ना या बहुत ज़्यादा दिल को छू लेना, इस तरह से इसके मीनिंग होते हैं। द ग्रैटिट्यूड, मूड बाय, अब ये किस लिए जज्बाती हो गया? मूड बाय द ग्रैटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट, जो शुक्रगुजारी है एक शेर की, एक हैवान की शुक्रगुजारी इंसान को लेकर, और ये फ्रेंडशिप है, ये सब देखकर वो मूव हो गया, यानी हिल गया मतलब उसके फीलिंग्स एकदम उभर आए। ही ऑर्डर्ड दैट एंड्राक्लिस शुड बी सेट फ्री, उसने ऐलान किया कि एंड्राक्लिस को आज़ाद किया जाए। ही वुड नो लॉन्गर बी ए स्लेव, अभी वो ग़ुलाम नहीं रहेगा। ओके, नो लॉन्गर बी ए स्लेव, वो अभी कभी भी ग़ुलाम नहीं रहेगा। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, जब एम्परर ने उसको पूछा एंड्राक्लिस को कि और क्या इनाम तुझे चाहिए, होता है ना, राजा कहते हैं जो तुझे मांगना है मांग सकता है, तो उसने कुछ मांगा। देखिए, एंड्राक्लिस रिप्लाइड दैट, एंड्राक्लिस ने जवाब दिया दैट ही डिड
नॉट वॉन्ट एनी थिंग फॉर हिमसेल्फ, उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बट ही वॉन्टेड द लायन टू बी सेट फ्री टू, उसने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि लायन को भी आज़ाद कर दिया जाए। देखिए, द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ, दोनों दोस्त जंगल वापस गए, वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव अ फ्री लाइफ, एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये रहा हमारा एंड्रोक्लिस एंड द लायन। ये सबक अगले वीडियो में इसका इंग्लिश वर्कशॉप हम देखते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिसने जिसने वीडियो देखा है कमेंट में अपने नाम लिखें, और साथ ही इसके अंदर जो नए वर्ड्स आए हैं वो उसको अपने बयाज़ों में लिखें और उसको याद भी करें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवालात भी हैं, इन सवालात का अच्छा मतलब इस पैसेज में से ढूंढ के लिखें इनके आंसर्स। आसान से सवालात हैं, वीडियो में जो समझाया गया है उसकी मदद से आपको आंसर्स मिल जाएंगे आसानी से।